रेल मंत्री से फिर मीटिंग हो गई। कल फिर डीआरएम भी आएगा आपसे मिलने के लिए। समस्या का समाधान कहां तक पहुंचा है? अच्छा, पहले ठीक ही चल रहा था, अब अचानक जो है 1.5-2 साल से इसका स्थिति क्यों खराब हुआ। एक समय निर्धारित करना होगा और टाइम सरनी को देखना होगा कि जो पैसेंजर ट्रेन है किस किस समय गुजरता है और कहाँ कहाँ इसको मालगाड़ी को ठहराव करने से मेरा गाड़ी पास होगा। पहले जब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रैक थे तब भी यात्रियों के लिए इतना कष्ट नहीं था। अब 3 ट्रैक हो जाने के बाद भी रेलवे कौन सा ऐसे टेक्नोलॉजी लगा दिया, कौन सा ऐसे तर्क दे रहा है 4-4 घंटा 5-5 घंटा लेट। कि आपका जो सलगा जुड़ी है ये थोड़ा सा जगह भी तो क्यों नहीं बना। तो उन्होंने 3 महीना का बात लिया कि 3 महीना में सलगा जुड़ी बनेगा। हम लोग 3 महीने का है, इसको 1 महीना में कंप्लीट करेगा। बहुत बड़ा तो जगह नहीं है कि पूरी पश्चिम जो है कॉरिडोर है, ये अभी वित्त मंत्री ने 25,000 करोड़ दिया, लेकिन ये मुंबई तक बम्बई ये भविष्य का है। 25,000 करोड़ दिया, इसका अलग ट्रैक बनेगा, उसमें खाली मालगाड़ी चलेगा। जो रेलवे की तरफ से जीएम या डीआरएम बार बार तक दे रहे हैं कि पटरी पर हाथी आ जा रहा है। जब धान पकता है, फसल आता है, तभी हाथी आता है। हम तो हाथी का ही डेरा में रहते हैं, तो हाथी ये कोई मुद्दा नहीं है। सोचिए 50 से 60 तो टाटा स्टील का है, 60। उसके बाद आपका ये जो है सीमेंट फैक्ट्री है, उसका भी 20-12 है। रूंगटा आ गया, उसका भी 10-12 है। रेलवे बोर्ड का जो पदाधिकारी है बढ़िया, उसका मेरे ही सामने 5 बार फोन आया कि संसद बोल के गया, नहीं होगा तो पब्लिक मूवमेंट हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, हमारे साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरुण महतो हैं। आज पार्टी का स्थापना दिवस है। बहुत कुछ बातें हुई कार्यकर्ता सम्मान तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन मुद्दा हमारा वो रहेगा जिसको लेकर, जिस जटिल समस्याओं को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। रेल मंत्री से फिर मीटिंग हो गई। कल फिर डीआरएम भी आएगा आपसे मिलने के लिए। समस्या का समाधान कहां तक पहुंचा है? कुछ लग रहा है कि समाधान हो रहा है। 2 दिन पहले जो है सोशल संवाद का स्थापना दिवस था। मैं पहले आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के आज संस्थापक आज दिन है, दिवस है, इसीलिए मैं पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ता बंधु और मेरा नेतृत्वकर्ता को शुभकामनाएं देता हूं। ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने मेरे से पूछा। ये लगातार कई बार मैंने इस बात को रखा कि जमशेदपुर जो है अभी ट्रैफिक के मामले में, रेल ट्रैफिक के चलते जनता बहुत परेशानी है। और सदन में भी बात रखा। पिछले तो 1 साल पहले कभी कोरोना काल में, कभी 3rd लाइन का बात वो लोग कह रहे थे, तो अभी हमने इस बात को रखा ना, अभी 3rd लाइन का काम बाकी है, ना अभी कोई कोरोना काल है। और बढ़ती जो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, इसका अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाना पैसेंजर ट्रेन के लिए बहुत स्थिति खराब होगी। अब बताइए, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई पुणे से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, 3 दिन सफ़र करके आ रहा है और 20 मिनट महज दूरी में 3.5-4 घंटा उसको रोक देगा, तो स्थिति क्या होगा। तो माननीय मंत्री से सदन से लोकसभा के अंदर जब बात हुई तो उन्होंने कहा लोकसभा के जो ऑफिस उसमें हम लोग मिलते हैं। हम लोग नहीं, हमको रेल मंत्रालय में मिलना है, संबंधित सारे पदाधिकारी को बुलाइए, क्या दिक्कत है इसको हमको जानने की जरूरत है। तो उसमें वही दिखा गया। हमने देखिए 350 आपका गुड्स ट्रेन है। हमने देखा कि लंबी लिस्ट भी सौंपी उनको, रेल मंत्री को। जी, हम लंबा लिस्ट दिए। हम लोग देखे 300-400 जहाँ गुड्स ट्रेन है, वहाँ 105-10 जो है पैसेंजर है। अच्छा, पहले ठीक ही चल रहा था, अब अचानक जो है 1.5-2 साल से इसका स्थिति क्यों खराब हुआ। वही तो जनता को नहीं समझ में आ रहा है। इसका रीज़न हम बोला कि अभी छोटे छोटे उद्योग जो है आसनसोल दुर्गापुर में बना, दुर्भाग्यवश इसी ट्रैक पर लाते हैं आप, फिर उसको मालगाड़ी वहाँ अनलोड होता है, फिर इसी रूट पे वापस आता है। एक दूसरा, जोड़ा से जो है उड़ीसा से जो गाड़ी है, इसी में मेल लाइन में आप उसको ले आते हैं। परिणाम स्वरूप अब 10 मालगाड़ी है, उसको देख के तो पैसेंजर नहीं जा सकता। तो आपको एक तो ये करना होगा कि एक समय निर्धारित करना होगा और टाइम सरनी को देखना होगा कि जो पैसेंजर ट्रेन है किस किस समय गुजरता है और कहाँ कहाँ इसको मालगाड़ी को ठहराव करने से मेरा गाड़ी पास होगा। 20 मिनट, आधा घंटा, इतना तो मेरे को सोच है, इतना तो कोई भी जनता समझ लेगा, कहीं करेगा। लेकिन 2.5 घंटा, 3-3.5 घंटा 20 मिनट रास्ता में, ये मेरा समझ से परे है। उसी समय उन्होंने डीआरएम से बात की, जीएम से बात की
और बोला इतना पुराना चीज़ है, कभी तो तुम लोग अवगत नहीं कराए। मंत्री जी कहा, तत्काल वो लोग बोले जितना ट्रैफिक से लेके जितने वरीय पदाधिकारी है संसद जी के साथ इमीडिएट बैठे और उसको कुछ निष्कर्ष निकाले ताकि आम जनमानस में आने जाने में कोई दिक्कत ना। तो जितना जल्दी हो सके। तो कल DRM आए, उन्होंने कहा कि सर इतना गाड़ी इसको कैसे करेगा, हम लोग वो तो हम नहीं जानते। अब मेन ट्रैक सिनी से लोग टाटा इसको खाली रखी और इसको खाली करिए, समय को निर्धारित करिए। अभी GM साहब का भी फ़ोन आया था, तो मैंने कहा कि भाई बैठ के बात करिए सारे पदाधिकारी के साथ। किस दिन बैठक निर्धारित करिए? वो आजकल में बोला हम सूचना दे देंगे। दो चीज़ें मुझे कहना है कि आप समस्या से दर्द से अवगत हैं और आपको पता भी है कि क्या है। तो सवाल यही समझ में नहीं है जो बातें आपने कहा रेल मंत्री के सामने कि पहले जब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रैक थे तब भी यात्रियों के लिए इतना कष्ट नहीं था। अब 3 ट्रैक हो जाने के बाद भी रेलवे कौन सा ऐसे टेक्नोलॉजी लगा दिया, कौन सा ऐसे तर्क दे रहा है कि 4-4 घंटा 5-5 घंटा लेट हो रहा। लगता अरविंद बना रहा, फिर उसी से मंत्री बात किया कि आपका जो सलगा जुड़ी है ये थोड़ा सा जगह भी तो क्यों नहीं बना। तो उन्होंने 3 महीना का बात लिया कि 3 महीना में सलगा जुड़ी बनेगा। हम लोग 3 महीने का है, इसको 1 महीना में कंप्लीट करेगा। बहुत बड़ा तो जगह नहीं है, उसको करो और आदित्यपुर की तर्ज से गोविंदपुर को विकसित करिए। तो लोग बोलते आसन बनी दुर्गम लही तो ऑफिसर खा जाता है। अब आसन बनी या जादू घोड़ा से ट्रेन को ले जाएगा ले आइएगा, उतना दूर ठहराव कौन करेगा। इसीलिए गोविंदपुर में सफिशिएंट जगह है, उसको बृहत स्टेशन का रूप दीजिए और वहाँ ट्रैक ज़्यादा खोलिए, वहीं पर लेके रखिए और जब दरकार को टानिए ताकि ट्रैक खाली हो, पैसेंजर में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रपोजल भेजा है, तो प्रपोजल का कॉपी हमने मंगाया गोविंदपुर का। और आपका जानकर खुशी होगा कि दोनों ROB जो आपका गोविंदपुर अरे 14 तारीख को इसका ओपन होगा बारीगोड़ा का, जो बरसों पुरानी मांग है। बोले तो स्टेट गवर्नमेंट 1.5 साल इसको काट दिया, इसको कुछ किया ही नहीं। अंत में मंत्री जी से आग्रह किया कि सेंट्रल स्कीम के दोनों बनाया जाए, तो मान गया, अब टेंडर भी हो गया, ये बनेगा। और जानकार होगा कि पूरी पश्चिम जो है कॉरिडोर है, ये अभी वित्त मंत्री ने 25,000 करोड़ दिया, लेकिन ये मुंबई तक बम्बई ये भविष्य का है। 25,000 करोड़ दिया, इसका अलग ट्रैक बनेगा, उसमें खाली माले गाड़ी चलेगा, उस ट्रेनों के डेडिकेटेड गुड्स डेडिकेटेड कॉरिडोर डेडिकेटेड 25,000 करोड़ दिया। इसी में दिया, उसका पदाधिकारी भी ऑलरेडी आ गया। लोग जमशेदपुर में ऑफिस खोल लिया, लोग सर्वे करेगा यहाँ से। तो इसमें तो समय लगेगा। हम लोग तत्काल हम इतने आपको लोग तत्काल राहत क्या है? तत्काल हम रिक्वेस्ट किए 2.5 साल पहले का आंकड़ा को निकालिए, पहले जिस तरह पैसेंजर पास होता था उसको फॉलोअप करिए, और नहीं तो जनता रोड पर आएगी तो सभी के लिए दिक्कत है। एक चीज़ मानते हैं कि केवल ट्रेनों का विलम्ब ट्रैकों की वजह से इसे जो रेलवे की तरफ से GM या DRM बार बार तक दे रहे हैं कि पटरी पर हाथी आ जा रहा है, अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, आप मानते हैं कि सिर्फ मालगाड़ी एक वजह है? हाथी देखिए सीजनल है, जब धान पकता है फसल आता है तो भी हाथी आता है। हम तो हाथी का ही डेरा में रहते हैं, तो हाथी ये कोई मुद्दा नहीं है। तो मानते हैं कि मालगाड़ी एक बड़ी वजह है? सबसे बड़ा मालगाड़ी है। सोचिए 50 से 68 तो टाटा स्टील का है, 60। उसके बाद आपका ये जो है सीमेंट फैक्ट्री है, उसका भी 20-12 है। रूंगटा आ गया, उसका भी 10-12 है। तो 100 गाड़ी तो ही पर है, इन्होंने अलॉट कर दिया। उसके बाद अभी हम वही बोले कि अभी ये सब धंधा छोड़िए, हमको सहूलियत चाहिए। कैसे सहूलियत करिएगा? अगला GM आ रहा, सारे लोग बैठिए और पैसेंजर को हमको रियायत दीजिए, अन्यथा पब्लिक रोड पर रहेगा, सबके लिए दिक्कत होगा। निष्कर्ष कब तक लगता है कि निकल वो तो बोला अगला, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव आप ही पर है, सवाल लोग आप ऐसा मेरे एरिया का वो बात चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम जो मेरा क्षेत्र का नहीं है, प्रॉब्लम पश्चिम लोकसभा का है। लेकिन जेहेतु हम जमशेदपुर में रहते, जनता यहाँ का है, इसलिए हम इन्वॉल्व होकर उसको करा रहा। और हम यहाँ से लेके खरसुआ से लेके आपका जोड़ा तक आज ही मेरा आप लोग का आशीर्वाद से देखे, अभी नोआमुंडी से मेरे को फ़ोन आया, नोआमुंडी से, कि दादा ये पैसेंजर वाला ठीक हो जाएगा ना। बिल से आ रहा है, तमाम जगह से आपके आ रहा है। हाँ, देखिए पहल हम ही लोग कर रहे हैं। तो पहल आप लोग के माध्यम से हो रहा और संदेश तो चारों जगह जा रहा है। और इसमें मेरा ख्याल से मेरे मिलने के बाद रेल बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि कल जो DRM देख रहा है मेरे सामने, आपका जो ये है
जैन साहब है, दीपक जैन ने क्या है, जीएम की डीसी है, DCM ट्रैफिक नहीं वो दिल्ली वाला। अच्छा, दिल्ली का हाँ बोर्ड, रेलवे बोर्ड की बोर्ड, हाँ रेलवे बोर्ड का जो पदाधिकारी है बढ़िया, उसका मेरे ही सामने 5 बार फोन आया कि संसद बोल के गया, नहीं होगा तो पब्लिक मूवमेंट हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए किसी भी हालत में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और उसको क्लियर करो। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे मिल के अवगत कराओ, ताकि इनका जो मांग किया है संसद, ये जेन्युइन मांग है और पब्लिक का किसी तरह दिक्कत ना, उसका 100% ध्यान रखें। कल